नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आप देख रहे हैं 5 की आंच, जिसमें 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। बुलेटिन में आपको बताएंगे कहां स्टेडियम हुआ है धराशायी। पुलिस ने महादेव ऐप पर फिर लिया है बड़ा एक्शन। बोर्ड परीक्षा के दौरान कहां शिक्षक ने नकल कराई, ये भी आपको बताएंगे। बात बेईमान मौसम की भी आज हम करेंगे। बीजेपी का टिकट वितरण फॉर्मूला भी हम आपको बताएं। सबसे पहले बात करेंगे भिलाई की, जहां पर इंडोर स्टेडियम में बड़ा हादसा हुआ। स्टेडियम ढह गया, धराशायी हो गया। घटना के दौरान 16 मजदूर स्टेडियम में कार्य कर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि भागकर मजदूरों ने अपनी जान बचा ली। इस घटना से स्टेडियम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बगैर स्वीकृति के स्टेडियम बनाया जा रहा था। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने स्टेडियम का दौरा किया और उन्होंने भी स्टेडियम निर्माण पर सवाल उठाए हैं। देख सकते हैं आप केवल दीवार सेक्टर 7 मार्केट इंडोर स्टेडियम। बेमौसम बारिश और आंधी ने आज एक बड़े हादसे को जन्म दे दिया। दरअसल भिलाई के सेक्टर 7 में बन रहा था ये इंडोर स्टेडियम, निर्माणाधीन था, लेकिन और आज देखिए कि इसकी गुणवत्ता की पोल किस तरह से खुली हुई है। यहाँ पर बीम तक गिर गई है और दीवार जो है करीब माना जा सकता है कि ये 40 से 50 फीट की दीवार रही होगी जो गिरी है। तो किस तरह से गिरी है देखिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं। करीब 15 से 16 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई, अन्यथा कई लोगों की जान भी जा सकती थी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दुर्ग के यहाँ पे जो सांसद हैं विजय बघेल, वे यहाँ पर पहुँचे हुए मौके का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना यहाँ पर हुई है। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और देखेंगे कि क्या वो आखिरकार कह रहे हैं। देखिए, इंडोर स्टेडियम गिरा है, कैसा दिखते हैं इसमें? ये तो भ्रष्टाचार का आलम है। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं, ये जो कांग्रेस की सरकार है ना, ये लोग भ्रष्टाचार के अखंड तक डूबे हैं। मतलब इनको लोग लज्जा भी नहीं है, लोगों का डर भी नहीं है, जनता का भय भी नहीं है। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं हमको अभय दान मिल गया है। इनको जनता ने आशीर्वाद दे के जिताया है। और यहाँ के पार्षद को देखिए, कितने बार हो गया जीतते उसको, लगातार। कहाँ है वो, कहाँ है वो? और जब ईडी का छापा पड़ता है ना तो इनको दर्द होता है, बोलते केंद्रीय गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर छापा मार रहे हैं। तो इस तरह तुम काम करोगे, ये इसमें गुणवत्ता है, देख रहे हैं। इतना बड़ा आप दीवार खड़ा कर रहे हो और वो भी बिना परमिशन के बीएसपी क्षेत्र में। एक गरीब के घर को उजाड़ रहे हैं बीएसपी वाले। एक जो बेचारा कहीं सहारा ढूंढ के कहीं क्वार्टर में रह रहे हैं, उसको आप बेदखल कर रहे हो। तो इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते? मैं बीएसपी के ऊपर भी ये प्रश्न लगा रहा हूँ कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो। कहाँ है बीएसपी के एक भी अधिकारी यहाँ पे? कहाँ नगर निगम के अधिकारी एक भी यहाँ? सारे जनता यहाँ देख देख के जा रही है, पत्रकार देख देख के जा रहे हैं। आप लोग जागरूक पत्रकार यहाँ हैं, लेकिन ये लोग बेशर्म हैं, बेशर्मी की हद है। और अब जनता चुप नहीं बैठेगी। तो इस पूरे मामले में ये बीएसपी प्रबंधन को भी कटघरे में खड़े कर रही हैं। इनका ये कहना है कि इस ओर बीएसपी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले में अब जो है बीजेपी की सांसद विजय बघेल सड़क तक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर का रुख कर देते हैं। मिथिलेश, स्टेडियम के निर्माणाधीन स्टेडियम के गिर जाने से जो बीजेपी है कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। विपक्ष होने के नाते राज्य सरकार पर आरोप लगाना लाजमी है, लेकिन क्या असलियत क्या है? क्या सच में भ्रष्टाचार इसमें लिप्त नजर आता है? देखिए, पूरी बात मैं बताऊं तो शुरू से लेकर अभी तक की यदि बात किया जाए तो कहीं न कहीं इसका जो निर्माण है वही सवालों के घेरे में रहा है। दरअसल जिस जगह में इसका निर्माण किया जा रहा था वो भिलाई स्टील प्लांट का जो टाउनशिप का क्षेत्र है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका निर्माण किया जा रहा था। जहां पर जो भी काम होता है, राज्य शासन का हो चाहे किसी का भी, सबसे पहले उसको भिलाई स्टील का इसका निर्माण कैसे हो रहा है। जब ये निर्माण हो गया, काफी हद तक निर्माण हो गया, और तो उसकी गुणवत्ता पे आज सवाल खड़े हो गए हैं। जब एक छोटी थोड़ी
थोड़ी देर के लिए हवा आई थी और बारिश हुई तो उसने कॉलम जो है कॉलम तक उखड़ गए, वो गिर गया, दीवार ढह गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसकी गुणवत्ता थी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और सीधे सीधे वे कांग्रेस पर आक्रामक रुख अपना रही है, सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस के लोग ही शामिल हैं। और इसी को लेकर आज दुर्ग सांसद विजय बघेल सीधे कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने वहां का दौरा किया और देखा कि किस तरह से वहां पर दीवार ढही हुई है, किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा था। गनीमत रही है कि इस पूरी घटना में जो है करीब 15-16 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, जान बचाकर उन्होंने दौड़कर अपनी जान बचा ली, तो कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा एक बड़ी जनहानि हो सकती। तो भाजपा जो है वो सीधे हमलावर कांग्रेस पर नजर आ रही है और निस्संदेह ये जो पूरा मामला अभी शुरुआत हुई है ये काफी दूर तक जाएगा। जी देश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले महादेव ऐप पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने महादेव ऐप में युवाओं की भर्ती करने और अकाउंट खुलवाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अकाउंट खुलवाकर किराए पर दिया करते थे, जिसमें से करोड़ों का लेन देन किया जाता था। तो दुर्ग से मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, दुर्ग में सट्टा और दुबई में अड्डा, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधे इसके तार दुबई से जुड़ते हुए नजर आते हैं। मिथिलेश, निश्चित रूप से ये भिलाई से आरंभ हुआ महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टे का कारोबार दुबई तक संचालित किया जा रहा है और दुर्ग पुलिस इसके तह तक जाने का प्रयास कर रही है। लगातार 20 ब्रांचों पर पुलिस ने दबिश दे दी है और 20 ब्रांचों को ध्वस्त किया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और इस जांच में अभी आज जो है वो 3 आरोपी चढ़े हैं, जिसमें से एक फरार है, इसकी भी तलाश कर रहे हैं। ये इनसे पूछताछ पुलिस ने जब की है तो इनके इस माध्यम से ये मालूम चला है कि ये जो है अपनी मजबूरी बताकर किसी का अकाउंट ले लेते थे, उस अकाउंट में करोड़ों का लेन देन किया जाता था। इसका पूरा जो इस्तेमाल किया जाता था वो महादेव ऑनलाइन सट्टे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब एक व्यक्ति का इस तरह का करोड़ों का लेन देन जब मालूम चला तब उसने पुलिस में शिकायत की थी, तो उसके बाद में यह भंडाफोड़ हुआ था। उसके बाद में पुलिस जब इसकी जांच में एक के बाद एक जब जांच कर रही है तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। करीब 1 महीने के भीतर करोड़ों का, यदि मैं बात करूंगी 7 से 8 करोड़ का 1 महीने के अंदर लेन देन होता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कारोबार कितना बढ़ा रहा होगा। तो अभी जो है पुलिस की पूछताछ में एक और बात सामने आई है कि जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं वो तीनों आरोपी रिक्रूटमेंट का भी काम करते थे। जो बेरोजगार हुआ करते थे उनको नौकरी दिलाने के नाम पर वे महादेव ऐप से जोड़ते थे और उनको नौकरी भी लगाई जा सकती थी। जो इनके पास से 13 लैपटॉप 13 मोबाइल फोन मालूम मिले हैं, उसकी जांच करने में यह मालूम चला है। तो और भी ऐसे कई खुलासे होने बाकी हैं जो एक के बाद एक पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। तो बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो निस्संदेह इस जो मामले में भी है और जो इनसे पूछताछ होगी तो और भी कई खुलासे सामने आएंगे। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मनेंद्रगढ़ में 10वीं बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो सामने आया है, जिसमें शिक्षक ही नकल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर में बनाया गया था और जहां 10वीं की सोशल साइंस की परीक्षा चल रही थी, लेकिन इस दौरान नकल का खेल देखने को मिला। तो वहीं मनेंद्रगढ़ में खबर का असर हुआ है। सामूहिक नकल के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले में डीईओ की अनुशंसा पर कलेक्टर ने एक्शन लिया। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और सभी परीक्षकों को हटा दिया गया है। कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए तहसीलदार नागपुर, प्रिंसिपल बेल बेहरा, मनेंद्रगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया। 2 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का आदेश भी है। परीक्षा केंद्र के लिए डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय ऑब्जर्वर टीम बनाई गई है और 21 मार्च को 10वीं बोर्ड की अंतिम परीक्षा होनी है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम मनेंद्रगढ़ का रुख कर देते हैं। सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। सुजीत, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम
को दर्शाता है, लचर एजुकेशन सिस्टम को दर्शाता है कि किस तरीके से सामूहिक नकल हो रही है। और सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे ऐसी नकल से पास हो भी जाएंगे तो उनका भविष्य आखिर क्या होगा। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाई गई, फिर इस पर एक्शन लिया गया। जी बिल्कुल, पूरा मामला जो है कल शुक्रवार के दिन था और 10वीं बोर्ड की साइंस के एग्जाम था और सरस्वती शिशु मंदिर में लगभग 144 बच्चे वहां थे और तमाम जो स्कूलों के आसपास स्कूलों के 5 स्कूलों के वहां बच्चे जो 144 बच्चे बैठे थे। ऐसे में जो केंद्राध्यक्ष है, पर्यवेक्षक है, सहायक केंद्राध्यक्ष है, उन्होंने सामूहिक नकल करवाया है बच्चों को। साथ ही जो 3 से 4 क्लासेस में लगातार जो है केंद्राध्यक्ष जो खुद वीडियो में साफ दिखाई दे रही है कि बच्चे को नकल करवाते दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए लगातार सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है और जिसके बाद कलेक्टर इसमें एक्शन लिए। जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। कोरिया से भी एक टीम बनाई गई है इसकी जांच के लिए और मनेंद्रगढ़ से भी एक टीम बनाई गई जांच के लिए। जिसके बाद कलेक्टर ने सभी वहां केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक और ड्यूटी में लगाए तमाम जो वहां पर्यवेक्षक थे उनको सबको हटाया गया और नया जो है केंद्राध्यक्ष वहां नियुक्त किया गया। 2 दिन बाद जो है अंतिम एग्जाम होना है और उसके लिए जो डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में ऑब्जर्वर की टीम बनाई गई है जो केंद्राध्यक्ष और वहां के जो एग्जाम होना है उनको लेकर देखरेख करेगी और निगरानी करेगी। जी ठीक है सुजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की मार की। छत्तीसगढ़ में मौसम ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, ओले बरसे हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है। तस्वीरें आपके सामने, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, मुंगेली, कमोवेश एक से ही हालात। बेमौसम बारिश तो हुई, ओलों की ओलावृष्टि से और भी ज्यादा मुश्किलें किसानों की बढ़ गई। देखिए आप जगदलपुर और जशपुर, धमतरी में किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। एक सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी धमतरी, जशपुर और जगदलपुर में। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ ओले ही नजर आ रहे हैं। यहां पर बस्तर ब्लॉक के सोनारपाल में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। दक्षिण से आ रही नमी के चलते बारिश यहां पर हो रही है, लेकिन ओलावृष्टि ने दोहरी मार फसलों पर, किसानों पर यहां पर दी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक ऐसा ही मौसम बने रहने के अनुमान है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है। अति ओलावृष्टि हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि फसलें चौपट हो चुकी हैं। किसानों की खेतों में खड़ी फसलें थी, चौपट हो गई। धमतरी के कुकरेल इलाके में तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरे। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन किसानों की मुसीबत भी आई है। ओले और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है, सबसे ज्यादा किसानों का। इसी तरह से जशपुर जिले के पठारी इलाके में भी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान, मिर्च, टमाटर, सरसों, गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि खेत में खड़ी फसलें चौपट हो चुकी हैं। सुलेसा, महनई, धनगरी सहित कई गांव में जमकर ओलावृष्टि हुई। तो क्या है मौसम का मिजाज, क्या है मौसम का हाल धमतरी में, वो हम जान लेते हैं। अभिषेक पांडे धमतरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तो बारिश और ऊपर से ओलावृष्टि, किसानों पर मौसम की दोहरी मार निश्चित तौर पर हम कहेंगे, क्योंकि मौसम जब भी बिगड़ता है किसान परेशान होते हैं। जी बिल्कुल, आज की बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, उसके साथ आंधी तूफान और ओले भी यहाँ पर गिरे हैं, तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन जहाँ तक हमने किसानों से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है, तो किसानों का कहना है कि जिन धान की फसलों में बालियाँ लग गई हैं उन्हें नुकसान होगा और जिन फसलों पे बालियाँ नहीं लगी हैं उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक दूसरे फसलों की बात है, फलों की बात कर लें, अभी आम की बौर है और कहीं कहीं फल भी लग गए हैं, तो इस आंधी तूफान और ओलावृष्टि से आम की जो फसल है उसे बहुत बड़ा नुकसान आज की तारीख में हुआ है और ये किसानों के लिए बड़ा नुकसान कहा जाएगा।
दूसरा जो ओले गिरने से तापमान काफ़ी गिरा है, अचानक से तापमान में फ्लक्चुएशन हुआ है। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि ऐसे में जो वायरस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वायरल बुखार और वायरस से जुड़ी बीमारियों के लगने का खतरा रहता है। तो कम से कम जो छोटे बच्चे उन्हें कम से कम घर से ना निकलने दिया जाए और खुद भी जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो खुद भी अपने आप को इस ठंड से बचा के रखें जो ठंड आज धमतरी में पड़ी है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सफेद चादर आपको सड़कों पर नजर आ रही होगी और ओलों की मार ऐसी पड़ी कि किसान रो गया और अमीरी ऐसे खुश हुई कि उनका शहर शिमला हो गया। और ओलावृष्टि से किसान काफी परेशान क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो चुकी हैं। बुरी तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे वो मिर्च की फसल हो, टमाटर की, गेहूं, सरसों, सब चौपट हो गया है। सोलेसा, महनई, दनगरी सहित कई गांव में जमकर ओलावृष्टि हुई है। मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसानों पर और वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हम इस समय देख रहे हैं। एक तो तेज बारिश, आंधी तूफान, ऊपर से ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं दोगुनी कर दी। बालाघाट से बड़ी खबर है जहां पर भक्कुटोला के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है। किरदापुर क्षेत्र के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है। भक्कुटोला के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ और 2 ट्रेनी पायलट की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पत्थरों के बीच एक शव भी मिला है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से जहां पर भक्कुटोला के जंगल में एक प्लेन क्रैश हो गया है। ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। किरदापुर क्षेत्र के जंगल में ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है। भक्कुटोला के जंगल में ये प्लेन क्रैश हुआ है और 2 ट्रेनी पायलट की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पत्थरों के बीच में एक शव भी मिला है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल तक अभी नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोग मदद के लिए वहां पर आके आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से जहां पर भक्कुटोला के जंगल में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लग गई जैसे ही प्लेन वहां पर क्रैश हुआ। क्रैश होते ही प्लेन में आग लग गई और पत्थरों के बीच में एक शव भी वहां पर लोगों को मिला है। और किरदापुर क्षेत्र के जंगल में ये प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जाता है 2 ट्रेनी पायलट्स की मौत की खबर है इस क्रैश में। हालांकि अभी एक ही शव मिला है पत्थरों के बीच में, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौके पर नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ आपको वहां पर नजर आ रही होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा जलता हुआ प्लेन का नजर आ रहा है। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसमें आग लग गई और इस हादसे में 2 ट्रेनी पायलट्स की मौत की खबर है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।